हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज इस वीडियो में आरपीसी द्वारा एसिड बेस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट का है अपने पास में जूनियर केमिस्ट 2011 का। क्वेश्चन क्या है कि सॉफ्ट बेस क्या है, इनमें से सॉफ्ट बेस कौन सा है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हार्ड सॉफ्ट एसिड जो बेस थ्योरी होती है उससे पूछा गया है। हार्ड एसिड और बेस जो थ्योरी होती है वो किसके द्वारा दी गई, ये पियर्सन द्वारा दी गई। पियर्सन ने क्या बताया था? पियर्सन ने ये बताया था कि हार्ड जो एसिड होता है वो हार्ड बेस के साथ, वो जो सॉफ्ट अपने पास में एसिड होता है वो सॉफ्ट बेस के साथ में जो इंटरेक्शन करता है वो मजबूत होती है, या ये जो है वो ज़्यादा प्राथमिकता रखते हैं हार्ड हार्ड के साथ में और सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ में। अब देखो यहाँ पे इस प्रकार से अपन दो तरह के चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। तो क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए को बोलते हैं हार्ड, ये हार्ड एसिड हो चाहे हार्ड बेस हो, और क्लास बी को बोलते हैं सॉफ्ट। क्लास बी क्या है? सॉफ्ट है। अब क्लास ए की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है देखिए, आपको ध्यान रखना है। क्लास ए की का मतलब है हार्ड है, हार्ड एसिड है, हार्ड बेस है, एसिड या बेस। तो इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहले प्रॉपर्टी तो आपको ध्यान रखनी है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। सेकेंड आपको ध्यान रखना है इनकी जो साइज होती है वो स्मॉल होती है, स्मॉल साइज होती है इनकी। और तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि इनकी यदि अपन हार्ड बेस की बात करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, विद्युत ऋणता जो होती है, विद्युत ऋणता किसकी? बेस की, वो क्या होती है? हाई होनी चाहिए, विद्युत ऋणता हाई। और लास्ट है यहाँ पे है अपने पास में लोअर पोलराइजेबल होने चाहिए, लोअर पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए इनके अंदर। इनके अंदर जो ध्रुवीयता होती है वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो मुख्य रूप से चार इनके करेक्टर होते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होनी चाहिए, स्मॉल साइज होनी चाहिए, अगर बेस है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई होनी चाहिए, और इनकी जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो क्या होनी चाहिए? लोअर होनी चाहिए। क्लास बी सॉफ्ट की बात करें तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो सॉफ्ट अपने पास में होते हैं, चाहे एसिड है चाहे बेस है, वो क्या होता है? एक तो इनकी जो साइज होती है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 या लो होती है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट या जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्टली पाए जाते हैं। सेकंड क्या होता है कि इनकी जो साइज होती है वो लार्ज साइज की होते हैं, ये लार्ज साइज जस्ट उल्टा करेक्टर है इनके। अगर अपने सॉफ्ट बेस की बात करें तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस की क्या होगी? लो होगी, कम होगी। और इनके अंदर जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो क्या होती है? हाई पोलराइजेबिलिटी होती है। इस प्रकार इनके जो है वो ये करेक्टर देखने को मिलते हैं, जिनके आधार पर इनको जो है वो क्या, दो क्लास के अंदर डिवाइड किया जाता है, क्लास ए और क्लास बी। अब अपने को क्या पूछा? सॉफ्ट बेस पूछा। सॉफ्ट बेस हेलोजन दे रखे, हेलोजन का अगर अपन क्रम देख के, हार्डनेस का क्रम देखे, हेलोजन का हार्डनेस का क्रम, हेलोजन का, तो जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी साइज कम है वो ज़्यादा हार्ड होगा। तो जो फ्लोराइड होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, साइज भी छोटी है, इसलिए सबसे हार्ड। फ्लोराइड के बाद में क्लोराइड, क्लोराइड के बाद में ब्रोमाइड, ब्रोमाइड के बाद में आयोडाइड। तो ये मोस्ट हार्ड है, और आयोडाइड क्या है? यहाँ पे सॉफ्ट है। इस प्रकार अपने पास में यहाँ पे क्लोराइड और फ्लोराइड इन दोनों को हार्ड में काउंट करते हैं, ब्रोमाइड को यहाँ पे बॉर्डर लाइन में काउंट करते हैं, और जो फ्लोराइड होता है उसको सॉफ्ट में काउंट करते हैं। मुख्य रूप से दो क्लास होती है, और इसके अलावा एक इनको बॉर्डर लाइन के रूप में भी इनको डिवाइड किया जाता है। बॉर्डर लाइन जो होता है इन दोनों के बीच का होता है। तो इनमें से सॉफ्ट बेस का कौन सा है? सॉफ्ट बेस कौन सा होगा? आयोडीन होगा, आयोडाइड आयन होगा, आई माइनस। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, ये आपको दे रखा है लिक्विड अमोनिया का, जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है लिक्विड अमोनिया, उसकी ये रिएक्शन दी हुई है। देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो धातु हाइड्राइड है वो धातु हाइड्राइड अमोनिया के साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? अपने पास में धातु एमाइड बना रहे हैं, वो हाइड्रोजन गैस क्या कर रहे हैं? यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। इस प्रकार धातु हाइड्राइड जो है वो अमोनिया में क्या हो रहे हैं? अपघटित हो रहे हैं। जिस प्रकार अपने पास में जल में अपघटित होते हैं उसी प्रकार ये अमोनिया में अपघटित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन अपने को, सॉल्वेंट अपने को क्या दे रखा है? अमोनिया दे रखा है। अमोनिया सॉल्वेंट की वजह से
ये क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर अपघटित होके, किसके अंदर अपघटित हो रहे हैं, सोडियम अमाइड के अंदर अपघटित हो रहे हैं। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं एमिनोलाइसिस। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। जिस प्रकार जल अपघटन होता है, ये उसी प्रकार अपने पास में क्या होता है, एमिनोलाइसिस होता है। जिस प्रकार अपन कहते हैं ना हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, उसी प्रकार क्या होता है, एमिनोलाइसिस होता है। इसको अमाइड फॉर्मेशन नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एमिनोलाइसिस, क्योंकि ये अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर अपघटित होके रिएक्शन प्रदर्शित कर रहे हैं। नेक्स्ट अपने को एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, इसके अंदर देखो क्या हो रहा है। ये एक तरह से यहाँ पे जो अम्ल और क्षार अपने को बताना है वो ब्रोस्ट एंड लोरी अवधारणा के आधार पर बताना है। ब्रोस्ट एंड लोरी अपने पास में जो कंसेप्ट होता है, लोरी कंसेप्ट क्या कहता है कि ऐसी कोई भी स्पीसीज जो H+ डोनेट करती है, H+ डोनेट करने वाले कहलाते हैं एसिड, और H+ एक्सेप्ट करने वाले कहलाते हैं, H+ एक्सेप्ट करने वाले क्या कहलाएंगे अपने पास में, बेस कहलाएंगे। रोस्ट लोरी ने ये बताया था कि जो ऐसी कोई भी स्पीसीज जो H+ डोनेट करती है वो एसिड कहलाएगी, जो H+ एक्सेप्ट करती है वो बेस कहलाएगी। और जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करके किस में कन्वर्ट होते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस में कन्वर्ट होते हैं। और जो बेस होता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट होता है, कॉन्जुगेटेड एसिड में। तो जो अपने पास में कॉन्जुगेटेड एसिड होता है, कॉन्जुगेटेड एसिड और एसिड, इन दोनों के बीच में केवल एक हाइड्रोजन का अंतर होता है। इसी प्रकार कॉन्जुगेटेड बेस और बेस के अंदर भी केवल एक हाइड्रोजन का अंतर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कॉन्जुगेटेड जो स्पीसीज होती है उसका खुद की स्पीसीज के साथ में केवल एक हाइड्रोजन का डिफरेंस पाया जाता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि HClO4 जो है वो क्या कर रहा है, प्रोटॉन दे रहा है। ये प्रोटॉन देके क्या बना रहा है, ये प्रोटॉन देके Cl4- बना रहा है। तो ये प्रोटॉन दे रहा है तो ये कैसा हो गया, एसिड हो गया। और इस एसिड से बनने वाला बेस क्या कहलाएगा, ये कॉन्जुगेटेड बेस कहलाएगा। इसी प्रकार H2SO4 यहाँ क्या कर रहा है, प्रोटॉन को ले रहा है, प्रोटॉन को लेके ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, H3SO4+ में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये प्रोटॉन ले रहा है तो ये कैसा हो गया, बेस हो गया। और ये प्रोटॉन लेके क्या बना रहा है, अपने पास में प्रोटॉन ले रहा है तो बेस है, और लेके क्या बना रहा है, एसिड बना रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड। तो यहाँ पे अपने को बताना है कि H2SO4 जो है वो किसकी तरह इसमें बिहेव कर रहा है। तो H2SO4 यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोटॉन को ले रहा है। प्रोटॉन को लेने वाले क्या कहलाते हैं, ब्रोस्ट लोरी कंसेप्ट से प्रोटॉन को लेने वाले क्या कहलाते हैं, बेस कहलाता है। तो H2SO4 यहाँ पे कैसा है, बेस है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। H2SO4 यहाँ क्षार की तरह व्यवहार करता है। और कॉन्जुगेटेड ये क्या बना हुआ है, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड अगर एसिड पूछते तो H3SO4 होता, ना कि H2SO4 होता। कॉन्जुगेटेड एसिड कौन सा है, H3SO4+, और कॉन्जुगेटेड बेस कौन सा है, ClO4-। नेक्स्ट क्या है, सबसे अपने पास में दुर्बलतम या सबसे वीकेस्ट जो लेविस बेस है वो कौन सा है। अब लेविस का जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, लेविस कंसेप्ट कि कोई भी अपने पास में ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करती है, डोनेट करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर है वो कहलाते हैं अपने पास में बेस कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्टर है वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। लेविस कंसेप्ट के अनुसार एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाले होते हैं, और जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे जो बेस होते हैं वो दाता की तरह व्यवहार करते हैं, और एसिड जो होते हैं वो ग्रह की तरह व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे देखो बेस कौन है, बेस का काम क्या होता है, लेविस कंसेप्ट के अंदर बेस का काम है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कौन करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लो होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, जिसकी विद्युत ऋणता लो है, वो आसानी से जो है वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन कर सकता है। जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो वो तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रखना चाहेगा, तो इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेशन नहीं करेगा। तो जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी उसकी लेविस बेसिसिटी क्या होगी, अधिक होगी। और जिसकी
विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी, उसकी लेविस बेसिसिटी कम होगी। तो अपने को वीकेस्ट पूछा है सबसे वीक, तो सबसे वीक कौन होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी हाई होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म देगा नहीं, आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं देगा तो वीक लेविस बेस हो जाएगा। तो ये इन सब के अंदर देखा जाए तो सबसे जो वीक अपने पास में लेविस बेस है कौन है, फ्लोराइड है। सभी के अंदर देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस के रूप में ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो फ्लोराइड जो है वो सबसे कम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट की तरह व्यवहार करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये कैसा हो गया, वीकेस्ट लेविस बेस हो गया। और हाईएस्ट पूछते तो CH3, हाईएस्ट कौन सा हो जाता है अपने पास में, CH3। ये लेविस बेस है हाईएस्ट। क्यों, क्योंकि इन सब के अंदर कार्बन की जो विद्युत ऋणता है वो सबसे क्या है, कम है, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर देता है। तो ये है हाईएस्ट लेविस बेस। और लोवेस्ट लेविस बेस कौन सा है, फ्लोराइड आयन, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए कौन सा जो है विलाय काम में लेते हैं, तो सल्फ लिक्विड SO2 काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। ये वैसे जूनियर केमिस्ट के एग्जाम में है नहीं। ये लिक्विड अमोनिया का क्वेश्चन दिया हुआ है। लिक्विड अमोनिया क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सारी धातुएं जो होती है, एल्कली जो मेटल होती है वो लिक्विड NH3 में नीला रंग प्रदर्शित करती है। नीला रंग प्रदर्शित करने का कारण क्या होता है, तो जो सारी धातुएं होती है वो अमोनिया के साथ में रिएक्ट करती है, अमोनिया के साथ में डिजोल्व हो जाती है। सारी धातु जो है वो अमोनिया के साथ में रिएक्ट कर लेती है और अमोनिया में डिजोल्व होके ये अपने पास में एक तो बनाती है अमोनीकृत मेटल आयन और एक बनाती है अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन बनाती है। इस प्रकार अपने पास में यहाँ पे एक तो अमोनीकृत मेटल्स बनती है, एक अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन बनता है, जिनकी वजह से इनका जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। और ये इनमें अपने पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी प्रकृति भी कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक होता है ये, अनुचुंबकीय होता है। इसका जो कलर होता है, सारी जो मेटल होती है, सारी मेटल का अमोनिया के साथ में जो विलयन बनता है उसका कलर किस प्रकार का प्राप्त होता है, ब्लू कलर प्राप्त होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। तो ये किसकी वजह से जो है वो कलर प्रदर्शित कर रहा है, तो अमोनीकृत मेटल आयन और अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन आयनों की वजह से ये क्या प्रदर्शित करते हैं, कलर प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रखा है, सोलुबलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। अमोनीकृत जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से और अमोनीकृत जो मेटल आयन है उनकी वजह से इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। हाँ, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जो एल्कली मेटल यहाँ पे काम में लेते हैं, ये जो सारी जो फर्स्ट ग्रुप की मेटल है, फर्स्ट ग्रुप की मेटल, जैसे अपने पास में फर्स्ट ग्रुप की मेटल, सभी जो मेटल है ऑल मेटल फर्स्ट ग्रुप की, वो सारी अमोनिया के अंदर डिजोल्व होती है, लिक्विड अमोनिया के अंदर विलयशील होती है, डिजोल्व रहती है। लेकिन जो अपने पास में जो सारी मर्दा धातुएं होती है, एल्केलाइन मेटल जो होती है, उनके अंदर जो सेकेंड ग्रुप की जो मेटल्स है उनके अंदर कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम जो है वो सोल्यूबल होती है। बाकी सबसे कम जो सोल्यूबल होता है ये सोल्यूबल होती है, डिजोल्व हो जाती है ये। सबसे कम जो यहाँ पे डिजोल्व होती है या डिजोल्व नहीं होती वो है बेरिलियम। और मैग्नीशियम जो है वो क्या है, इन दोनों के इनके क्या है, मीडियम है। मैग्नीशियम जो है विलयशील है लेकिन कम विलयशील है। वो जो कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम होते हैं वो अमोनिया के अंदर आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं। लेकिन फर्स्ट ग्रुप की सभी मेटल जो होती है वो अमोनिया में आसानी से डिजोल्व होके अमोनीकृत मेटल आयन और अमोनीकृत इलेक्ट्रॉनों का फॉर्मेशन करते हैं। जूनियर केमिस्ट 2011 ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट का क्वेश्चन चल रहा है अभी तक। उभय प्रोटोनिक पदार्थ क्या होते हैं, एमपी प्रोटिक जो है वो सब्सटेंस किसको कहते हैं, एमपी प्रोटोनिक बोलो या एमपी टोरिक बोलो, इनको एमपी एम्पोटेरिक भी कह सकते हैं। उभयधर्मी, उभयधर्मी या उभय प्रोटोनी एक ही बात है, चाहे उभयधर्मी कहो चाहे उभय प्रोटोनी कहो।
आपको देखना, एक तो उभयधर्मी होता है, एक होता है उदासीन, दोनों में अंतर है। उदासीन तो जो होते हैं वो तो ना तो अपने पास में क्या करते हैं, प्रोटॉन देते हैं, ना तो H+ देते हैं और ना ही H+ लेते हैं। जबकि जो उभयधर्मी प्रोटॉन होते हैं या उभयधर्मी जो कंपाउंड्स होते हैं या जो उभय प्रोटॉनिक जो पदार्थ होते हैं वो इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन दे भी सकते हैं और प्रोटॉन ले भी सकते हैं। जैसे H2 हो गया अपने पास में, NH3 हो गया। तो ये किस प्रकार के कंपाउंड होते हैं, ये MP प्रोटोनिक या उभयधर्मी पदार्थ होते हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन देते भी है और प्रोटॉन लेते भी है। तो MP प्रोटोनिक किसको कहेंगे, जो प्रोटॉन लेते भी है और प्रोटॉन देते भी है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। नहीं तो प्रोटॉन को लेते हैं और नहीं तो प्रोटॉन को देते हैं, इनको क्या बोलेंगे अपन, उदासीन कहेंगे। इनको क्या कहेंगे, उदासीन कहेंगे। ये ना तो प्रोटॉन देंगे और ना ही प्रोटॉन क्या करेंगे, लेंगे। जबकि जो अपने पास में उभयधर्मी पदार्थ होते हैं वो प्रोटॉन दे भी सकते हैं, वो प्रोटॉन ले भी सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया, उभय प्रोटॉन ही बोल दिया, तो प्रोटॉन देने वाले हो गए और प्रोटॉन लेने वाले हो गए। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। एसीएफ 2011 का क्वेश्चन है, लुईस आर की तरह व्यवहार कौन करेगा। तो लुईस आर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन है इनमें से, जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या जिसके पास में लोन पेयर होता है या जिसके पास में माइनस चार्ज होता है। जिनके पास इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह व्यवहार करेंगे। तो इसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह व्यवहार करता है। और लुईस आर या लेविस बेस की तरह व्यवहार करता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर है। BH तरीके के अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसका अष्टक अपूर्ण होता है, अपूर्ण अष्टक। इसका ऑक्टेन जो होता है वो पूर्ण नहीं होता है, इसलिए किसकी तरह व्यवहार करता है, लेविस एसिड की तरह व्यवहार करता है। AlCl3 भी क्या होता है, लेविस एसिड होता है, इसका भी अष्टक अपूर्ण होता है। और यहाँ पे जितने भी जो धनावेशित स्पीसीज है, लेविस एसिड कौन होते हैं, धनावेशित स्पीसीज। इसके अलावा इसके अलावा जिनके पास में क्या होता है, ऑक्टेन कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेन कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है ऑक्टेन जिनका, वो भी क्या कहलाता है अपने पास में, लेविस एसिड कहलाते हैं, जिनका ऑक्टेन कंप्लीट नहीं है। तो इनके अंदर क्या होता है, बाह्यतम जो कोष होता है वो अपूर्ण होता है, बाह्यतम कोष अपूर्ण होता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि इनके पास में क्या होता है, रिक्त डी कक्षक पाए जाते हो। अगर रिक्त डी कक्षक उपलब्ध हो, रिक्त डी कक्षक वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो, या फिर ये क्या कर सकते हैं, अपने अष्टक का क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, अपने कोष का अष्टक का प्रसार कर सकते हैं। जिनके अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, प्रसार कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो स्पीसीज होती है वो क्या कहलाती है, लेविस एसिड कहलाती है। और लेविस बेस क्या हो जाएंगे, जिनके पास में क्या हो, लेविस बेस किसको कहेंगे, सबसे पहले जिनके ऊपर ऋणावेश हो या जिनके पास में क्या अवेलेबल हो, लोन पेयर अवेलेबल हो, तो आसानी से लोन पेयर को दे सकते हैं, वो क्या कहलाता है, लेविस बेस कहलाते हैं। तो जिनके पास में लोन पेयर या ऋणावेश हो वो लेविस बेस की तरह व्यवहार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा जो सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉल्यूशन है। बेसिक सॉल्यूशन का मतलब सारे सॉल्यूशन कौन सा है, तो HOCl तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ये तो क्या दिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है। तो ये भी एसिड कैसा, वीक एसिड है। Na2SO4 को जब अपन वियोजित करते हैं तो Na2SO4 किससे मिलकर बना हुआ है, ये बना हुआ है NaOH और H2SO4 से। जहाँ पे NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग अपने पास में बेस है, और जो H2SO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्यूशन बनता है वो किस प्रकार का होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ये तो न्यूट्रल हो गया, तो ये भी नहीं होगा, बेस भी नहीं होगा। अपन बात करें NH4 NO3 की बात करें तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये तो NH4OH से, एक बना हुआ है HNO3 से। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि NH4OH क्या है, वीक बेस है। तो इनका सॉल्यूशन किस प्रकार का हुआ, इनका सॉल्यूशन हो गया एसिडिक, अम्लीय। और NaOC जो Cl है अपने पास में, NaOCl
ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये NaOH और ये बना हुआ है HOCl। NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है और HOCl क्या होता है? वीक एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्यूशन किस प्रकार का हो जाएगा? बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। एसएफ 2011 का क्वेश्चन है, उदासीन ऑक्साइड कौन सा है? तो ऑक्साइड उदासीन कौन सा होगा? इनमें से CO जो होता है वो उदासीन ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। सिलिका जो ऑक्साइड है, सिलिका जिसको सिलिका बोलते हैं अपन, सिलिका क्या होती है अपने पास में? एसिडिक होती है। और ये दोनों जो होते हैं टिन ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों कैसे होते हैं? ये उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी होते हैं, एम्पोटेरिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें राइट हो जाएगा सेकेंड, ये उदासीन है, बाकी ये दोनों उभयधर्मी है। और SiO2 कैसा है? एसिडिक है। केमिस्ट 2011 का पेपर है। लेविस बेस कौन से होंगे जिनके पास में क्या होना? या तो माइनस होगा या जिनके पास में लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर, इसके अंदर लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास में। यहाँ पे बोरोन है, बोरोन के पास में क्या है? रिक्त क्या है? इसका अष्टक क्या है? अपूर्ण है। इसका अष्टक अपूर्ण है, इसलिए कैसा है? लेविस एसिड है। हाइड्रोजन में अगर अपन बात करें, ये पूछा है इनमें से लेविस बेस कौन सा नहीं है, पूछा है, नोट पूछा है। तो ये तो है, इसके अंदर तो है, इसके अंदर अमोनिया नाइट्रोजन के पास में है लोन पेयर, ये भी है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है अपने पास में? इसके अंदर भी क्या होता है? नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होते हैं। तो ये भी क्या है? लेविस बेस है। लेकिन यहाँ पे बोरोन के पास में अष्टक अपूर्ण होने की वजह से ये कैसा? लेविस एसिड है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। टेक्निकल लेक्चर 2011, इनमें से कौन सा नोट एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट है? नॉन एक्वस सॉल्वेंट कौन सा है इनमें से? तो वाटर जो होता है वो कैसा होता है? एक्वस होता है। ये किस प्रकार का सॉल्यूशन होता है और किस प्रकार का सॉल्वेंट होता है? एक्वस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर। बाकी सारे क्या? नॉन एक्वस है। इसके अलावा नॉन एक्वस में और कौन आता है अपने पास? DMSO आता है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। इसके अलावा THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। बाकी ये सारे दिए हुए हैं, सारे क्या होते हैं अपने पास में? नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं। नॉन एक्वस सॉल्वेंट किसको कहते हैं? इस प्रकार के सॉल्वेंट जिन जो एक्वस नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर होगा। क्या पूछा है? वीकेस्ट बेस्ड पूछा है, तो वीकेस्ट बेस्ड कौन सा होगा? वैसे ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, इसके अंदर जो गलती से आ गया था। अपने को एमीन दे रखे हैं और अमोनिया दे रखी है, इनके अंदर सारकता का क्रम पूछा है। तो जो एलिफेटिक अमीन होते हैं वो हमेशा क्या होता है अपने पास में? ज़्यादा बेसिक होते हैं किसकी तुलना में? एरोमेटिक अमीन की तुलना में। और एरोमेटिक अमीन जो होते हैं वो अमोनिया से भी क्या होते हैं? वीक होते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर है। जो एरोमेटिक अमीन होते हैं वो अमोनिया से भी वीक बेस होते हैं। सेठ 2012 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लेविस एसिड नहीं है? नहीं है लेविस एसिड कौन होंगे? जिनके पास में क्या होगा? अपूर्ण अष्टक होगा, जिनके पास में लोन पेयर नहीं होगा, जिनके पास में या तो जो है वो क्या रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे BF3 के अंदर अष्टक अपूर्ण है, BeCl2 का भी अष्टक अपूर्ण है, और AlCl3 का भी क्या होता है? ऑक्टेन इनकम्प्लीट होता है, इसलिए ये सारे क्या होते हैं? लेविस एसिड होते हैं। लेकिन NH3 के अंदर लोन पेयर की वजह से ये कैसा होता है? लेविस बेस होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा है? एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा होता है कि जो प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है, वो प्रोटिक होते हैं। एप्रोटिक के अंदर है जिसके अंदर प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं हो सकता। तो इनमें से जो बेंजीन है वो किस प्रकार का सॉल्वेंट है? एप्रोटिक सॉल्वेंट है। बाकी ये सारे क्या है? प्रोटिक है, सबके अंदर प्रोटॉन का ये क्या कर सकते हैं? डोनेशन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। सेट 2013 का क्वेश्चन है, ये हार्ड जो एसिड बेस थ्योरी है वो वहाँ से पूछा हुआ है। सॉफ्ट बेस कौन सा है? सॉफ्ट बेस क्या होना चाहिए? साइज क्या होनी चाहिए? लार्ज साइज होनी चाहिए, लार्ज साइज।
लार्ज साइज, इसके अलावा क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बेस पूछा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो इनके अंदर जो अपने पास में ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये तो कैसा होता है, हार्ड होता है। Cl माइनस की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये भी कैसा है, हार्ड है। NH3 जो होता है ये भी कैसा होता है, हार्ड होता है। लेकिन Cn जो माइनस है वो किस प्रकार का कंपाउंड है, ये एक प्रकार का सॉफ्ट जो बेस होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। 3-4 जो है वो एग्जाम्पल आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है सॉफ्ट बेस के। एक तो Cn माइनस, एक HCN माइनस, एक आइसोसाइनाइड जो होता है वो भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कार्बोनाइल, ये भी कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये 4-5 तो आपको ध्यान रखना है। H माइनस भी कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। H माइनस, OH माइनस तो हार्ड होता है, लेकिन H माइनस भी कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है सॉफ्ट बेस। ये 2013 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन देख लेते हैं। इससे आपको एक क्वेश्चन ये समझना है कि देखो यहाँ पे पूछा है कि लिक्विड N2O4 के अंदर एसिड कौन है। इस तरह का क्वेश्चन अमोनिया के लिए भी पूछ सकते हैं, H2O के लिए भी पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, सभी जो सॉल्वेंट होते हैं, लगभग सारे जो सॉल्वेंट होते हैं वो सेल्फ आयनाइजेशन कर लेते हैं, स्वतः आयनित हो जाते हैं। स्वतः आयनित होके एक तो बनाते हैं धनाइन और एक बनाते हैं ऋणाइन। तो जो भी इनके अंदर डिजोल्व होगी स्पीसीज, जैसे अपन विलायक के रूप में अगर जल ले रहे हैं, तो किसी स्पीसीज को जब जल में डिजोल्व कर रहे हैं और वो OH माइनस देती है, तो वो स्पीसीज कहलाएगी अपने पास में क्षार। और H3O प्लस देती है तो वो कहलाती है अम्ल। इसी प्रकार अपन बात करते हैं NH3 की। NH3 भी जो होता है वो सेल्फ क्या हो जाता है, सेल्फ आयनाइजेशन हो जाता है और क्या बनाता है, NH2 माइनस और NH4 प्लस। तो कोई भी ऐसी स्पीसीज जो अमोनिया में डिजोल्व होकर NH2 माइनस दे रही है वो तो क्या होगी, बेस होगी। और अमोनियम आयन NH4 प्लस देने वाले क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। ये सभी के अंदर लागू होता है कि प्लस स्पीसीज देने वाले एसिड कहलाते हैं और माइनस स्पीसीज देने वाले क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तो N2O4 का जब अपन डिसोसिएशन करते हैं, जब इसका सेल्फ आयनाइजेशन करते हैं, तो ये क्या बनाता है, एक तो बनाता है NO प्लस और एक बनाता है NO3 माइनस। प्लस जो स्पीसीज होगी वो किसकी तरह व्यवहार करती है, एसिड की तरह। और माइनस स्पीसीज किसकी तरह व्यवहार करती है, बेस की तरह। तो इनको जब अपन क्या करते हैं, डिसोशिएट करते हैं, तो प्लस देने वाले NO प्लस देने वाली स्पीसीज क्या कहलाएगी, एसिड कहलाएगी। तो NO प्लस यहाँ से प्राप्त होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे तो माइनस, तो NO3 माइनस बन रहा है, तो ये तो क्या हो गया, ये तो बेस हो गया। बाकी ये इसके अंदर इस प्रकार का कोई बनता नहीं है। तो अमोनिया की अगर अपन बात करें, तो अमोनिया के अंदर NH2 माइनस देने वाले क्या कहलाएंगे, बेस। और NH4 प्लस देने वाले क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। NH3 एक्ट एज ए बेस, NH3 किसमें बेस की तरह व्यवहार करेगा, तो NH3 से हाईएस्ट एसिड होना चाहिए। तो NH3 से हाईएस्ट एसिड कौन सा है, H2SO4 है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। H2SO4 जो होता है वो नाइट्रिक एसिड से ज़्यादा अम्लीय होता है, इसलिए नाइट्रिक अम्ल जो है वो H2SO4 के साथ में किसकी तरह व्यवहार करेगा, बेस की तरह व्यवहार करेगा, क्षार की तरह व्यवहार करेगा। और ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटोन को लेगा। तो H2SO4 अम्ल है इसलिए ये प्रोटोन देगा। और NH3 जो है वो HNO3 जो है वो क्या है, गैस है, इसलिए प्रोटोन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इस प्रकार अपने पास में यहाँ पे HNO3 जो है वो H2SO4 के साथ में बेस की तरह व्यवहार करता है। बेस क्या होता है, ब्रोस्ट लोरी अवधारणा के अनुसार प्रोटॉन लेने वाले बेस होते हैं, प्रोटॉन देने वाले क्षार होते हैं। ये भी अपन ने देख लिया। NOCl है अगर, तो NOCl के अंदर जो एसिडिक स्पीसीज है वो कौन सी है, NO प्लस है। कोई भी ऐसी स्पीसीज जो है N2O4 के अंदर डिजोल्व होकर NO प्लस स्पीसीज जनरेट करता है वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। जूनियर केमिस्ट 2014 का है, ग्राउंड डिपार्टमेंट का ही क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, इनके अंदर सबसे हाईएस्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कौन सा है, पर क्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। इनके अंदर सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, HClO4, फिर H2SO4। H2SO4 HNO3 से क्या होते हैं, हायर एसिडिक होते हैं।
एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा है? एप्रोटिक सॉल्वेंट वापस सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। एप्रोटिक सॉल्वेंट जिनके अंदर प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं हो सकता, तो बेंजीन जो होती है वो किस प्रकार की होती है? एप्रोटिक सॉल्वेंट होती है। जूनियर केमिस्ट 2014 का ही है, ग्राउंड डिपार्टमेंट का ही है। एक्ट एज ए बेस, इनमें से कौन बेस होगा? बेस के पास में क्या होना चाहिए? बेस के पास में या तो लोन पेयर होना चाहिए या उसके पास में क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो NH3 जो है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? बेस की तरह। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ये पूछ रहा है वाटर विल एक्ट एज ए बेस, सॉरी उल्टा क्वेश्चन अलग पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि वाटर जो है विल एक्ट एज ए बेस, जो वाटर के साथ में कौन बेस की तरह व्यवहार करेगा? तो वाटर के साथ में अमोनिया बेस की तरह व्यवहार करेगा। वाटर के साथ में ये तो किसकी तरह, ये तो एसिड की तरह व्यवहार करेगा, ये तो एसिड है और इनके अंदर तो प्रोटॉन ही नहीं है, इसलिए ये तो वाटर के साथ में जो है वो क्या करेंगे? किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं करेंगे। तो अमोनिया जो है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? वाटर के साथ में बेस की तरह, सार की तरह व्यवहार करेगा। जल के साथ में जो अमोनिया होता है वो कैसा होता है? सार होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। HCl क्या है? एसिड है। ये अपने जो हार्ड एसिड बेस थ्योरी है उसी पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक सिद्धांत है जो कारण बताता है कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम ये जो होती है वो कार्बोनेट के साथ में एस के रूप में पाई जाती है। तो देखो कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सारे क्या होते हैं अपने पास में? ये सारे हार्ड बेस होते हैं, सारे हार्ड बेस होते हैं। और जो मेटल होती है जो मोस्टली जो मेटल है, जैसे अपने पास में फर्स्ट ग्रुप की है, सेकंड ग्रुप की है, ये मोस्टली जो मेटल्स होती है वो क्या होती है? हार्ड होती है। लेकिन वर्ग में ऊपर से जैसे जैसे इनकी साइज बढ़ती जाती है, इनकी हार्डनेस क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो नीचे वाली धातु जो होती है वो सॉफ्ट की तरह व्यवहार करती है, जबकि वर्ग में जो ऊपर धातु प्रेजेंट होती है वो हार्ड की तरह व्यवहार करती है। ये धातु सल्फाइड के साथ में नहीं पाई जाती, क्यों? क्योंकि धातु जो सल्फाइड होता है, सल्फाइड कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, सल्फाइड सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट बेस है। जबकि कार्बोनेट जो होता है वो हार्ड होने की वजह से ये हार्ड हार्ड के साथ रिएक्ट करेगा, इसलिए ये जो धातुएं होती है वो कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, लेकिन सल्फाइड के रूप में नहीं पाई जाती, क्योंकि सल्फाइड कैसा होता है? सॉफ्ट बेस होता है। तो ये कौन सिद्धांत जो है वो प्रदर्शित करता है? तो वो पियर्सन का जो अपने पास में हार्ड सॉफ्ट जो एसिड बेस थ्योरी है वो इसके द्वारा इसको समझाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का पेपर है। स्ट्रॉन्ग गैस बेस्ड कौन सा है? इनके अंदर स्ट्रॉन्ग गैस बेस्ड होने के लिए क्या होना चाहिए? वो इजीली क्या करें? अपने पास में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करें इजीली। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले बेस कहलाते हैं। और इजीली जो जितनी आसानी से इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा? बेस होगा। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी? लो होगी। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं और वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह व्यवहार करते हैं। तो फ्लोरीन तो क्या है? वीकेस्ट है। ये तो क्या हो गया? वीक बेस है। और यह सबसे कम जो है वो विद्युत ऋणता किसकी है? कार्बन की है, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा। सबसे हाईएस्ट यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो कौन सा है? CH3 माइनस, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अपने को कुछ सेंटेंस दे रखे अपने को बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में? असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अपने को कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट बताना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इन लिक्विड अमोनिया अमोनियम साल्ट एक्ट एज ए बेस। अमोनियम साल्ट का मतलब है NH4 प्लस। जैसे अमोनियम साल्ट लिख दिया अपने NH4Cl। NH4 प्लस देने वाले क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है, ना कि क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। बेस नहीं होगा, एसिड होगा। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? रॉन्ग हो गया। इन लिक्विड अमोनिया अमोनिया NNH2 एक्ट एज ए एसिड। NH2 जो होता है वो क्या करेगा? रिलीज NH2 माइनस रिलीज करेगा। NH2 माइनस रिलीज करेगा।
NH2 माइनस रिलीज करेगा, जो कैसे किसकी तरह व्यवहार करेगा, बेस की तरह व्यवहार करेगा, इसलिए ये भी स्टेटमेंट कैसा हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। और इन N2O4 नाइट्रेट, नाइट्रेट अभी अपन ने देखा था, N2O4 के अंदर जो NO प्लस होता है वो एसिड होता है, जबकि जो नाइट्रेट होता है NO3 जो देने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तो ये एसिड नहीं होगा, तो ये भी स्टेटमेंट कैसा रॉन्ग है। और इन H2SO4 एसिटिक अम्ल जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह, क्योंकि एसिटिक अम्ल होता है स्ट्रॉन्ग एसिड इस, और ये वीक एसिड होता है। इस वजह से जब एसिटिक एसिड को H2SO4 के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो एसिटिक एसिड किसकी तरह व्यवहार करेगा, इसके साथ में बेस की तरह व्यवहार करेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, सॉफ्ट बेस कौन से हैं, तो सॉफ्ट बेस कौन से होंगे, हाइड्राइड H माइनस जो होता है H माइनस हो गया, इसके अलावा CO हो गया, इसके अलावा CN माइनस हो गया, सल्फाइड हो गया, इसके अलावा अपने पास SCN हो गया, इसके अलावा RCNC हो गया, हाँ, और क्या होता है अपने पास में I माइनस हो गया। तो मोस्टली ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना है। माइनस सॉफ्ट है, लेकिन OH माइनस कैसा हार्ड है, H माइनस सॉफ्ट है, CN माइनस कैसा है अपने पास में सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट पूछा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। NO3 माइनस नाइट्रेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, NO3 कार्बोनेट, सल्फोनेट, सल्फेट, कार्बोनेट, सल्फेट, फोस्फेट, फोस्फेट, ये सारे अपने पास में क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। इसके अलावा NH3 F माइनस, Cl माइनस, ये सारे क्या होते हैं, हार्ड बेस होते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रेट हार्ड है लेकिन I माइनस के साथ सॉफ्ट है, NH3 के साथ हार्ड है लेकिन Cn माइनस के साथ सॉफ्ट है। ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Ag प्लस किसके साथ में मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो Ag प्लस ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल जो कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, लो ऑक्सीडेशन स्टेट या जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, वो किसकी तरह बिहेव करती है, ये बिहेव करती है सॉफ्ट की तरह। तो ये सॉफ्ट मेटल है, तो सॉफ्ट ये सॉफ्ट क्या होगी, एसिड होगी, और ये सॉफ्ट बेस के साथ में रिएक्ट करेगी तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो F माइनस कैसा है, हार्ड बेस है, Cl माइनस भी कैसा है, हार्ड बेस है, NH3 भी कैसा है, हार्ड बेस है, देखिए Cn जो माइनस है वो कैसा है, सॉफ्ट बेस है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि Cn माइनस जो है वो Ag प्लस भी सॉफ्ट है और Cn माइनस भी सॉफ्ट है, तो इनके जो इंट्रैक्शन होगी, इनसे जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा होगा, स्टेबल होगा। मोस्ट एसिडिक कौन सा है, तो जैसे जैसे अपन ग्रुप से 14 से 17 की तरफ जाते हैं तो इनके जो हाइड्राइड होते हैं, जैसे CH4 है, NH3 है, H2 है, HF है, तो जैसे जैसे अपन 14 से 17 की तरफ जाएंगे इनकी एसिडिटी जो पावर होती है, एसिडिक पावर जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसी प्रकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे भी इन हाइड्राइडों की जो एसिडिक पावर होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे 16 ग्रुप आएगा, 15 ग्रुप आएगा, तो 16 ग्रुप की ज़्यादा होगी, 17 ग्रुप की ज़्यादा होगी, 17 ग्रुप की ज़्यादा होगी 16 की तुलना में। तो ये दोनों ग्रुप कौन से के हैं, 16 के हैं, और ये दोनों कौन से के हैं, 17 के हैं। इन दोनों की ज़्यादा होगी। अब इनके अंदर भी जैसे जैसे अपन HF से जाते हैं, HF से जाते हैं HCl से जाते हैं HBr से जाते हैं HI, तो भी इनकी क्या होती है, एसिडिक पावर इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे H जो Br है वो एसिडिक होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर है। लेविस बेस कौन सा है, लेविस बेस कौन सा होना चाहिए, उनके पास में लोन पेयर होना चाहिए। तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है CO, इसके अंदर लोन पेयर है, इसलिए लेविस बेस की तरह व्यवहार करेंगे। इनके अंदर दोनों में क्या होता है, वेकेंट d ऑर्बिटल है, वेकेंट d ऑर्बिटल है, इसलिए ये क्या कर लेता है, अपने अष्टक का प्रसार कर लेता है और किसकी तरह बिहेव करेंगे, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। और CO2 जो होता है ये तो क्या है, इसके अंदर तो जो है ना तो वेकेंट है, ना ही इसके पास में लोन पेयर है, और ना ही इसका अष्टक अपूर्ण है, तो ये लेविस बेस की तरह व्यवहार नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट स्टेबल कौन सा है, तो वही सेम ध्यान रखना है अपने को, हार्ड हार्ड के साथ में, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ में, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ में। तो आयोडीन कैसा है, आयोडीन सॉफ्ट है, I माइनस कैसा है, सॉफ्ट है,
तो जैसे जैसे अपन सोडियम से जाते हैं पोटेशियम, पोटेशियम से जाते हैं रुबिडियम, रुबिडियम से जाते हैं सीजियम, तो इनकी जो सॉफ्टनेस होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। सॉफ्टनेस इंक्रीज होती है क्योंकि इनकी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्योंकि साइज इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होगी तो सॉफ्टनेस बढ़ेगी, हार्डनेस कम होगी। तो सीजियम जो है वो सॉफ्ट है, सीजियम प्लस सॉफ्ट हो जाएगा, जबकि रुबिडियम भी सॉफ्ट है लेकिन के प्लस और एन प्लस क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो ये सॉफ्ट का किसके साथ में जुड़ेगा, सॉफ्ट एसिड के साथ में जुड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है सीजियम। और आयोडाइड से जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। ब्रोस्टेन लोरी जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग बताना है एसिड कौन से होते हैं। तो एसिड वह होते हैं जो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, H प्लस डोनेट करने वाले। H प्लस डोनेट करने वाले एसिड कहलाता है जिनके पास में H प्लस होना चाहिए। एक तो NH तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटोन को ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये कैसा होता है, बेस होता है ब्रोस्टेन लोरी के अनुसार। और H3O प्लस जो है इसके पास में प्रोटोन है तो ये प्रोटोन को डोनेट करेगा और किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। और ये तो इनके अंदर तो प्रोटोन है ही नहीं, इसलिए ये तो जो बेस एसिड हो ही नहीं सकते। इनके अंदर बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का क्रम बताना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का एक तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होनी चाहिए, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या है, हाई है। दूसरा आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो इसके अंदर दोनों के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है लेकिन Cl जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए इसकी ज़्यादा एसिडिक पावर होगी HOBr की तुलना में। तो ये सही क्रम दे रखा है। HOCl यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, क्योंकि HClO2 के अंदर +3 है तो ये तो उल्टा दे दिया, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो नोट रिप्रेजेंट, तो ये रिप्रेजेंट नहीं करा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। फॉस्फोरिक अम्ल के अंदर आपको ध्यान रखना उल्टा होता है। यहाँ पे जो H3PO2 है इसकी एसिडिटी पावर ज़्यादा होती है H3PO4 से, तो ये भी ऑर्डर सही दे रखा है। और H2O ये कौन सा ग्रुप है, 16 ग्रुप है। 16 ग्रुप के अंदर जैसे जैसे अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे वैसे वैसे एसिडिक पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये भी सही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या, सॉफ्ट एसिड कौन से हैं, सॉफ्ट एसिड कौन से होंगे, जो डी ब्लॉक की ट्रांजिशन मेटल होनी चाहिए, वो भी किस में होनी चाहिए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये तो किसके, एस ब्लॉक की है तो ये तो हार्ड है सारी। इसके अंदर ये भी कैसे है, हार्ड है, लेकिन यहाँ डी ब्लॉक की है लेकिन ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसलिए ये कैसे होगी, हार्ड होगी। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। इसमें Cu प्लस Ag प्लस Au प्लस और Ag2 प्लस, इसके अलावा जो Ag2 प्लस जो होता है वो भी सॉफ्ट होता है और Ag2 प्लस भी कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। एक तो हायर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होनी चाहिए और एक हेवी मेटल भी होनी चाहिए। हेवी मेटल हो और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो वो किस तरह बिहेव करेगी, सॉफ्ट एसिड की तरह। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। सॉफ्ट बेस कौन से हैं, सॉफ्ट बेस क्या होते हैं, सॉफ्ट बेस अभी अपन एग्जांपल देख लिए थे। तो यहाँ पे तो H2O OH माइनस और F माइनस सभी के सभी क्या है, हार्ड है, हार्ड बेस है। यहाँ पे फॉस्फेट है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, ये भी सारे क्या होते हैं, हार्ड बेस होते हैं। NH3 है, हाइड्रोजन है, 1 डिग्री अमीन है, ये भी सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन I माइनस है, Cn माइनस है, CO है, Cn माइनस है, CO है, SCN है। इसके अलावा अपने पास में क्या है और RCN है, इसके अलावा सल्फाइड है। तो ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर्फ 2018 का क्वेश्चन है, अम्लीय सबसे अधिक अम्लीय कौन है। तो ये अपने को हाइड्राइड दे रखे, तो अपन जैसे जैसे 14 ग्रुप के हाइड्राइड से 70 ग्रुप के हाइड्राइड की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे एसिडिक पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो 14 ग्रुप का हाइड्राइड दे रखा है CH4, फिर 15 का दे रखा है NH3, 16 का दे रखा है अपने को H2O और 17 का दे रखा है HF। तो सबसे हाईएस्ट जो एसिड है वो कौन है यहाँ पे, HF। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। इस प्रकार अपन जो है वो जो हाइड्राइड होते हैं उनकी जो एसिडिटी होती है वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे भी बढ़ती है और दाएं से बाएं जाने पे भी बढ़ती है। टेक्निकल लेक्चर टेक्निकल 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है अपने को, पेयर बताना, कौन सा पेयर जो है वो सॉफ्ट बेस है इसमें से।
सॉफ्ट बेस कौन सा है, तो यहाँ पे H माइनस कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन OH माइनस और H2 दोनों कैसे होते हैं, हार्ड बेस होते हैं। H माइनस सॉफ्ट है, HCl माइनस सॉफ्ट है, CO सॉफ्ट है, इसके अलावा Cn माइनस सॉफ्ट है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर है। बार बार अपने इसलिए लिख रहे हैं ताकि अपने को याद हो जाए। NO3 माइनस कैसा होता है, हार्ड होता है। I माइनस कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। PO4 कैसा है, हार्ड है, लेकिन ये पूरा पेयर से ही नहीं दे रखा, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। NH3 कैसा है, हार्ड है। Cn माइनस कैसा है, सॉफ्ट है। और 1 डिग्री अमीन कैसा है, हार्ड है। तो ये भी पेयर सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। द्रव्य अमोनिया में सारी जो धातुएं होती है वो विलीन में नीला रंग ब्लू कलर प्रदर्शित करती है। उसका क्या कारण होती है, तो जो मेटल होती है, सारी जो मेटल होती है वो क्या करती है कि लिक्विड अमोनिया के साथ में रिएक्ट करके या लिक्विड अमोनिया के अंदर डिजोल्व होके ये क्या बनाती है, एक तो बनाती है अपने पास में अमोनीकृत मेटल आयन बनाती है NH3X प्लस, और एक अपने पास में बना देती है अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार यह अपने अमोनीकृत जो मेटल बनती है या अमोनीकृत जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं, इनकी वजह से इस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, नीला कलर होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। अमोनीकृत धनायन और अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन दोनों की उपस्थिति की वजह से इसका कलर कैसा होता है, कलर इसका होता है ब्लू कलर होता है। लेकिन अगर आपको पूछे पैरामैग्नेटिक किसकी वजह से है, तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। और पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। फ्रीली इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये सॉल्यूशन किस प्रकार का होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ब्लू कलर का होता है। अब आपको एक और ध्यान रखना है, ये जो सॉल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का कौन से सॉल्यूशन में होता है, डाइल्यूशन सॉल्यूशन में होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में होता है। यदि अपन जो है वो सांद्रता बढ़ा दे, कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, अगर इस विलयन की सांद्रता को बढ़ा दिया जाए तो विलयन है जो है वो डाइल्यूट नहीं रहेगा, कैसा हो जाएगा, सांद्र विलयन हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो नीला रंग है, जो ब्लू कलर है, वो कन्वर्ट हो जाता है ब्रॉन्ज कलर के अंदर। और ये अब जो है वो यहाँ पे ब्लू कलर में कैसा था, पैरामैग्नेट था, लेकिन ये अब कैसा हो जाता है, डायामैग्नेटिक हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। जब सांद्रता को बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, ब्लू कलर किस में चेंज होता है, ब्रोंज में। और ये किस प्रकार की प्रवृत्ति का हो जाता है, डायामैग्नेटिक प्रवृत्ति का हो जाता है। और एक और आपको ध्यान रखना है कि अमोनिया जो द्रव्य अमोनिया के अंदर जो सारी धातुएं, सारी मृदा धातुओं को जो डिजोल्व किया जाता है, तो सारी जो फर्स्ट ग्रुप की धातुएं होती है, सारी जो धातुएं होती है, ऑल जो फर्स्ट जो ग्रुप है उसके जो ऑल मेटल है, सारी की सारी जो मेटल होती है वो क्या रहती है, इसके अंदर डिजोल्व रहती है द्रव्य अमोनिया के अंदर। लेकिन जो अपने पास में जो सेकेंड ग्रुप की मेटल है, सेकेंड जो ग्रुप की मेटल है उनमें से कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम, मोस्टली ये जो है वो डिजोल्व रहते हैं, ये डिजोल्व रहते हैं। मैग्नीशियम और जो बेरिलियम होता है वो अत्यंत ही कम जो है वो डिजोल्व रहते हैं। तो ये थी अमोनिया के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस कौन सा है, सॉफ्ट एसिड जिनके ऊपर आवेश हो, कौन सी ट्रांजिशन मेटल हो, जिनके लो ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो Au प्लस जो है वो कैसा सॉफ्ट एसिड है, और CO कैसा सॉफ्ट बेस है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर है। यहाँ पे Cu प्लस कहता है कैसा है अपने पास में, हार्ड है, और OH माइनस कैसा है यहाँ पे, हार्ड है। Ag प्लस कैसा है, सॉफ्ट है, लेकिन NH3 कैसा है यहाँ पे, हार्ड है। Pb+2 यहाँ पे सॉफ्ट है, लेकिन यहाँ पे F माइनस कैसा है, हार्ड है। यहाँ पे Cu जो +2 होगा वो किस में आ गया, बॉर्डर लाइन में आएगा, ये बॉर्डर में आएगा, बॉर्डर लाइन में। जो Cu प्लस होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। Cu प्लस कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, क्योंकि Cu जो +2 है वो बॉर्डर लाइन में आएगा। यहाँ पे Pb जो +2 है ये किस में आएगा, Pb जो +2 है ये अपने पास में ये भी बॉर्डर लाइन में आएगा। F माइनस जो है वो किस में आएगा, हार्ड में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। लेक्चर टेक्निकल 2020 का क्वेश्चन है, मोस्ट बेसिक स्पीसीज कौन सी है। मोस्ट बेसिक स्पीसीज कौन सी होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, लो हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, डोनेशन कर देगा। इजीली इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करने वाली स्पीसीज क्या कहलाएगी,
मोस्ट बेसिक कहलाएगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। जबकि लिस्ट पूछे तो लिस्ट कौन सा है, ये हो गया लिस्ट। एफ माइनस कैसा होता है, लिस्ट होता है। जबकि सी एस थ्री माइनस कैसा है, मोस्ट बेसिक है, सर्वाधिक सार्य है। लुईस अम्ल इनमें से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है, तो लुईस अम्ल के लिए क्या होना चाहिए, एक तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, दूसरा उनके पास में क्या होना चाहिए, उनका जो अष्टक है वो कैसा होना चाहिए, अपूर्ण होना चाहिए, अष्टक अपूर्ण। उनका क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेन होना चाहिए, और पहली कंडीशन प्लस, दूसरा ऑक्टेन अपूर्ण होना चाहिए, तीसरी कंडीशन क्या है, उनके अंदर वैकेंट रिक्त डी कक्षक होने चाहिए, रिक्त डी कक्षक। तो यहाँ पे CH3 में जो प्लस है इसके अंदर इसके में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेन क्या है, अपूर्ण है, तो ये लेविस एसिड है। SO2 और SF4 इनके अंदर सल्फर के पास में रिक्त डी कक्षक है, इसलिए ये कैसा है, ये भी एसिड है। लेकिन NH4 जो प्लस है इसमें इसका अष्टक क्या है, पूर्ण है। नाइट्रोजन के 15 ग्रुप का है, तो बायोटोमकोस में इलेक्ट्रॉन 5 और 4 हाइड्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर रहा है, -1। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका अष्टक पूर्ण है, इसलिए ये लेविस एसिड के रूप में काम नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन है, कठोर अम्ल कौन सा है, इनमें से हार्ड एसिड कौन सा है, तो हार्ड एसिड कौन सा होगा जिसके साथ में मोर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जो अपने पास में एटम जुड़ा हुआ होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है अटैच रहेगा, तो वो अपने पास में एसिड कैसा बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। BF3 के अंदर 3 फ्लोरीन एटम है जो कैसे हैं, उच्च विद्युत ऋणी परमाणु होते हैं, जिस वजह से ये कैसा हो गया, हार्ड एसिड। और BH3 पूछे तो BH3 किस में आता है, सॉफ्ट में आता है। BH3 किस में आएगा, अपने पास में सॉफ्ट में आएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन पीके वैल्यू पूछी है, उल्टा पूछ लिया पीके वैल्यू। अपन सभी जानते हैं कि जैसे जैसे अपन 14 ग्रुप से 17 ग्रुप की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे एसिडिक पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। एसिडिक पावर इंक्रीज होगी तो पीके वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि एसिडिक जो पावर होते हैं वो, एसिडिक जो पावर है, ये एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीके के वैल्यू के। अगर एसिड ज़्यादा है, मोर एसिडिक है, तो पीके वैल्यू कम है। पीके वैल्यू अगर लेस जो एसिडिक है तो पीके वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो ये तो किसका ऑर्डर दे रखा है, एसिडिक ऑर्डर दे रखा है, एसिडिटी का ऑर्डर दे रखा है, तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पीके वैल्यू का पूछा है, तो CH4 का सबसे ज़्यादा, फिर NH3 का, फिर H2 का, फिर HF का। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। सल्फेमिक अम्ल जो होता है वो अमोनियम किसकी तरह व्यवहार, सल्फेमिक अम्ल क्या होता है, अपने पास में जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसके अंदर नाइट्रोजन ऐड कर दो, H2SO4 होता है अपने पास में, उसके अंदर क्या ऐड कर दो, नाइट्रोजन, तो इसको बोलेंगे सल्फेमिक अम्ल। सल्फेमिक अम्ल जो होता है वो वाटर के साथ में किस तरह का व्यवहार करता है, मोनोबेसिक व्यवहार करता है। वाटर के साथ में ये मोनोबेसिक व्यवहार करता है, लेकिन अमोनिया के साथ में ये व्यवहार करता है डाईबेसिक। डाईबेसिक जो है, डाईबेसिक का मतलब, डाईबेसिक देखो एसिड है, एसिड का मतलब है प्रोटॉन देने वाला, डाईबेसिक का मतलब 2 प्रोटॉन डोनेट करता है। जबकि जो अपने पास में H2 होता है, H2 के अंदर ये एक ही प्रोटॉन देता है। यहाँ पे क्या है, इसके 2 मोल रहे हैं KNH2 के, तो ये KNH2 के साथ में रिएक्ट करके अपने पास में बनाएगा K2HNSO2O और प्लस बना देगा 2NH3। तो इस प्रकार ये 2 प्रोटॉन का क्या कर रहा है, डोनेशन कर रहा है, इसलिए अमोनिया के साथ में कैसा होता है, डाईबेसिक होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर है। जबकि ये जल के साथ में कैसा होता है, मोनोबेसिक होता है। ये भी अपने को लिक्विड अमोनिया की रिएक्शन दी हुई है कि इनमें से कौन सा जो पूर्णतः अमोनिया अपघटित नहीं होता है, तो इनके अंदर जो मर्करिक हैलाइड होते हैं वो पूर्णतः अमोनिया अपघटित नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। बाकी TiCl4 पूर्णतः अपघटित होकर क्या बनेगा, TiNH2 4 बना लेगा, पूर्णतः अपघटित होकर ये भी अपने पास में ये बना लेगा BNH2 3 बना लेगा, और ये भी अपने पास में पूर्णतः अपघटित हो जाएंगे। लेकिन Ag2Cl2 जो है वो पूर्णतः अमोनिया अपघटित नहीं होता है। सॉफ्ट बेस कौन सा है, सॉफ्ट बेस कौन सा है, H- सॉफ्ट है, OH- हार्ड है, NH3 हार्ड है, और F- क्या है, हार्ड है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
केमिस्ट 2024 का क्वेश्चन है। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट का जो क्या शायद ये पेपर ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट का ही हुआ था ना। लिखा हुआ नहीं है, सॉरी केमिस्ट 2024 का पेपर है। यहाँ पे क्या पूछा अपने को, एसिडी की स्ट्रेंथ पूछी, तो बार बार अपन ने देख लिया था 14 ग्रुप से जैसे जैसे 17 की तरफ जाते हैं एसिडी की स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एचएफ की होगी, फिर H2O की होगी, सबसे ज़्यादा एचएफ की यहाँ पे भी है लेकिन इसमें नहीं है। सबसे ज़्यादा एचएफ की, फिर H2O की, फिर NH3 की, वो सबसे कम होगी अपने पास में CH4 की। CH4 की सबसे कम ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। में क्या पूछा अपने को कि हार्ड सॉफ्ट एसिड जो बेस कंसेप्ट है उसके आधार पर अपने को बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉफ्टनेस ऑफ हेलाइड। हेलाइडों की सॉफ्टनेस का क्रम बताना है। तो जैसे जैसे अपन फ्लोराइड से जाते हैं क्लोराइड, क्लोराइड से जाता है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड से जाता है आयोडाइड, तो वैसे वैसे इनकी क्या हो रही है, एक तो साइज इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रही है, इसके साथ साथ क्या हो रही है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जिस वजह से इनकी हार्डनेस कम हो रही है और इनकी सॉफ्टनेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सॉफ्टनेस सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कौन है इनमें, I-, तो सबसे ज़्यादा I-, फिर Br-, I-, Br-, I-, Br-, फिर Cl- और F-, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर होगा। सॉफ्टनेस का पूछा, अगर हार्डनेस का पूछता तो उल्टा हो जाता, F-, Cl-, Br, ये किसका है, हार्डनेस का ऑर्डर है, हार्डनेस का ऑर्डर। इस प्रकार से जो अपन देख सकते हैं कि जैसे जैसे साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हार्डनेस जो है वो कम होती जाती है, सॉफ्टनेस बढ़ती जाती है। जूनियर केमिस्ट 2024 का पेपर है, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट अभी पेपर हुआ था। इसके अंदर क्या हो रहा है, अपने को एक इक्वेशन दी हुई है, ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट लग रहा है। यहाँ पे OH- क्या कर रहा है, प्रोटोन को ग्रहण करके, प्रोटोन को एक्सेप्ट करके H2 बना रही है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है। जब ये प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, बेस की तरह, सार की तरह व्यवहार कर रहा है। और सार जो है वो प्रोटोन को एक्सेप्ट करके जो बनाने वाली स्पीसीज है उसको अपन क्या बोल देंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे बोल देंगे कॉन्जुगेटेड एसिड। बेस से बनता है कॉन्जुगेटेड एसिड, एसिड से बनता है कॉन्जुगेटेड बेस। अब देखो H2PO4-, ये जो क्या कर रहा है, ये प्रोटोन डोनेट करके क्या बना रहा है, HPO4-, या प्रोटोन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। प्रोटोन देने वाली स्पीसीज क्या कहलाएगी, एसिड कहलाएगी। ये एसिड को देख के क्या बना रहा है, बेस बना रहा है, तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेटेड बेस। तो इसके अंदर अगर अपने का देखा जाए तो यहाँ पे बेस कौन है, यहाँ पे बेस एक तो है OH- है, और एक बेस कॉन्जुगेटेड बेस कौन बन रहा है, HPO4-, बन रहा है। और एसिड की बात करें, एसिड कौन है यहाँ पे, एक तो एसिड है यहाँ पे H2PO4-, जो क्या कर रहा है, प्रोटोन दे रहा है, और एक अपने पास में कॉन्जुगेटेड एसिड है H2O। तो इस प्रकार का ऑप्शन किसमें मिल रहा है, एसिड है H2O और H2PO4-, और बेस है OH- और HPO4-, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जूनियर केमिस्ट का क्वेश्चन है नेक्स्ट अपने पास में, इनमें से बताना था लेविस एसिड कौन है। तो लेविस एसिड बार बार अपन ने देख लिया, बोरोन फैमिली है, इसके अलावा एल्यूमिनियम फैमिली है, इसके अलावा सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली लेविस एसिड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ये तो इसके अंदर लोन पेयर है, लेविस बेस है, इसमें भी फॉस्फोरस के पास में लोन पेयर है, ये भी लेविस बेस है। और ये क्या है, धातु हाइड्राइड, जो कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक होते हैं। क्या पूछा आपने को यहाँ पे, नोट एग्जाम्पल ऑफ ए हार्ड एसिड, हार्ड एसिड का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पे सारे ये मेटल जो है वो उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट में दे रखी है, और जो Ag+ है इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए ये कैसा है, सॉफ्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। बाकी सारे क्या है, हार्ड है। ये ट्रांजिशन मेटल है लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, इसलिए कैसी है, ये हार्ड है। जूनियर केमिस्ट 2024 का क्वेश्चन है, ब्रोंस्टेड बेस कौन से, ब्रोंस्टेड बेस कौन से होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटोन को ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं, ब्रोंस्टेड बेस कहलाते हैं। तो ये तो प्रोटोन लाता है, ये सारे एसिड है, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है N2H4, ये प्रोटोन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा।
अब ये अपने को क्या दे रखी है, इन अमोनिया के अंदर सॉल्वेंट के अंदर रिएक्शन दी हुई है, अमोनिया सॉल्वेंट में लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन दी हुई है। इन्होंने क्या किया, एक ही क्वेश्चन के अंदर अमोनिया की सारी रिएक्शन पूछ ली, लगभग सारी रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन देखो क्या है कि HgCl जो होता है वो KNO3 के साथ में रिएक्ट करके KCl की पीपीटी बनाता है। KCl के क्या बना रहे हैं, यहाँ पे पीपीटी बना रहा है। तो ये एक प्रकार की कैसी रिएक्शन होगी, अवक्षेपण रिएक्शन होगी। सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है कि NH2 जो है वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि NH2 माइनस देगा, और NH4 जो I है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, प्लस अम्ल की तरह, क्योंकि NH4 प्लस देगा तो अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, सोल्ट बना रहे हैं, लवण बना रहे हैं, और साथ में बना रहे विलायक। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है, जैसे जल में अगर करवाते हैं तो यहाँ जल बनता है, अमोनिया में करवा रहे हैं तो यह अमोनिया बन रहा है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है, अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण और विलायक बनाते हैं। इसको बोलते हैं अम्ल क्षार अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको एसिड बेस रिएक्शन भी बोलते हैं, उदासीनीकरण भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, अमोनिया जो है वो क्या हो रहा है, सेल्फ स्वतः आयनाइजेशन हो रहा है, सेल्फ ऑटो आयनाइजेशन हो रहा है, ऑटो आयनाइजेशन होके क्या बना रहा है, NH4 प्लस और NH2 माइनस बना रहा है। तो ये कैसा है, अपने पास में स्वतः आयनन है, जिस प्रकार H2 क्या बनाता है, OH माइनस और H3O प्लस बनाता है, वैसे अमोनिया NH4 प्लस और NH2 माइनस बनाता है। इसमें क्या करो, यहाँ पे देखो अमोनिया जो अपने पास में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की यहाँ पे अगर अपने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कितने हैं, -1/3 है, ठीक है। और यहाँ पे इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, इसलिए यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट के एक ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आना और ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि होना, इस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, अपने पास में असमानुपातन रिएक्शन, असमानुपातन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी अपने पास में, असमानुपातन रिएक्शन। इस प्रकार अपने पास में क्या हो गया, फर्स्ट जो अवक्षेपण है, अवक्षेपण किस रिएक्शन में दे रखा है, अवक्षेपण दे रखा है थर्ड में दे रखा है, तो फर्स्ट का थर्ड। सेकंड क्या है अपने पास में, अम्ल क्षार है या इसको उदासीनीकरण बोलते हैं, तो सेकंड का फोर्थ। और क्या दे रखा है अपने को, थर्ड में क्या दे रखा है, यहाँ पे थर्ड में दे रखा है कि इसका क्या हो रहा है, स्वतः आयनन हो रहा है, तो इसका हो गया फर्स्ट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, असमानुपातन, असमानुपातन हो गया सेकेंड। तो थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का ही क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट पेपर हुआ था। एक कथन दिया हुआ है कि द्रव्य अमोनिया जो अपने पास में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्रोटिक एसिड हैव बीन लेबल्ड, लेबल्ड का मतलब है इक्वल। ये सभी जो एसिड प्रोटिक एसिड है उनकी सभी की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इक्वल है, किसके अंदर, लिक्विड अमोनिया के अंदर। तो इस वजह से जो अपने पास में जो अमोनिया सॉल्वेंट है उसको लेवलिंग सॉल्वेंट कहते हैं। लो लेवलिंग सॉल्वेंट इस प्रकार के सॉल्वेंट होते हैं जिनके अंदर किसी भी अम्ल या किसी क्षार को मिलाया जाता है तो उनकी जो अपन कह सकते हैं स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या रहती है, समान रहती है, इक्वल रहती है। तो इस प्रकार के सॉल्वेंट कहलाते हैं लेवलिंग सॉल्वेंट। अमोनिया जो है वो प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, लेवलिंग सॉल्वेंट का व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पे जो जितने भी प्रकार के प्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रोटिक अम्ल है, जैसे कि H2SO4 है, HNO3 है, अपने पास एसिटिक एसिड है, HCl है, HClO4 है, ये सभी के सभी जो अमोनिया के अंदर जो है वो क्या करेंगे, एक ही प्रकार की इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। ये सभी के सभी अमोनिया के अंदर अमोनिया को प्रोटॉन देंगे और अमोनिया को प्रोटॉन देके ये क्या बनाएंगे, NH4 प्लस बनाएंगे। तो इस प्रकार इनकी एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल पाई जाती है। इस प्रकार का इफेक्ट कहलाता है लेवलिंग इफेक्ट। तो ये क्या करते हैं, सारे प्रोटॉन जो है वो लेवलिंग प्रोटॉन ये लेवलिंग सॉल्वेंट क्यों है, क्योंकि सारे जो प्रोटिक जो अपने पास में एसिड है वो कम्प्लीटली लिक्विड अमोनिया में रिएक्ट करके लिक्विड अमोनिया को H प्लस डोनेट करके क्या बना देते हैं, NH4 प्लस बना देते हैं। इसलिए उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। दोनों कथन सत्य है और दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, तुलना स्पष्टीकरण करते हैं।
सारी मर्दा धातुएं धातु द्रव्य अमोनिया में आसानी से रिएक्ट नहीं करती है। तो जो सारी मर्दा धातुएं होती है उसके अंदर आसानी से रिएक्ट कौन सी करती है? कैल्शियम करती है, स्ट्रांशियम करती है, बेरियम करती है। लेकिन मैग्नीशियम और बेरिलियम रिएक्ट आसानी से नहीं करती है। और मैग्नीशियम की तुलना में भी बेरिलियम जो होती है मैग्नीशियम, और अगर बेरिलियम की बात करें तो मैग्नीशियम की जो रिएक्शन होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है बेरिलियम की तुलना में। तो बेरिलियम जो होता है वो लगभग इनएक्टिव होता है लिक्विड अमोनिया में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। ये अपने को क्या दे रखा है? अमोनी की रिएक्शन दे रखी है। यहाँ पूछा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी है? एसिड अम्ल क्षार उदासीन अभिक्रिया कौन सी? तो के NH2 किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? क्षार की तरह। NH4 किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? अम्ल की तरह। और KI बना रहे क्या बन रहा है? लवण। और किसके अंदर बात करें? अमोनिया के अंदर। तो NH3 जो है वो विलायक है। यहाँ पे द्रव्य अमोनिया दिया है ना इन्होंने, तो ये विलायक बन गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। सेकंड में देखो क्या हो रहा है, ये अमोनोलाइसिस कर रहा है। अमोनिया के अंदर क्या हो रहा है? अपघटित हो रहा है। अमोनिया के अंदर अपघटित होके NH2 शेल और NH4 शेल बना रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है? ये तो अभी अपना देखा ही था किस प्रकार की रिएक्शन है। असमानुपातन रिएक्शन है, असमानुपातन रिएक्शन है। और इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि POCl3 इसके साथ में रिएक्ट करके अपने पास में अमोनिया अपघटित हो रहा है। अमोनिया के अंदर अपघटित हो रहा है। इनमें से कौन सा जो है वो हार्ड बेस नहीं है? हार्ड बेस नहीं है। कौन सा हार्ड बेस नहीं है? ये हार्ड है। और OR भी हार्ड है, NO3 भी हार्ड है, लेकिन CN जो माइनस वो कैसा सॉफ्ट है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। सॉफ्ट एसिड कौन से हैं? तो सॉफ्ट एसिड कौन सा होगा? Cu जो प्लस है वो सॉफ्ट है। बाकी ये तीनों एस मेटल है। और एस मेटल क्या होती है? मोस्टली जो है वो कैसे होती है? हार्ड होती है। जो ट्रांजिशन जो मेटल होते हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। तो ये थे अपने पास में असिस्टेंट सभी एग्जाम में पूछे गए RPC के जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है और एसिड बेस कंसेप्ट है उससे पूछे गए क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे कुछ आपके जूनियर केमिस्ट के अंदर जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट दे रखा है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, उसके अंदर आपको 3 सॉल्वेंट के उन्होंने नाम दिए हैं। एक तो उन्होंने दिया लिक्विड NH3, एक उन्होंने दिया DMSO, एक दिया THF। तो यहाँ पे देखो आपको एक तो क्या लिक्विड अमोनिया की तो बहुत सारी रिएक्शन क्वेश्चन में आगे थी, देख ली थी। और इनमें से अगर पूछेगा तो जनरल क्वेश्चन ही पूछेगा। यहाँ पे देखो ये जो वो अपने आपको जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट दिए हैं, ये 2 प्रकार के नॉन एक्वस सॉल्वेंट दिए हुए हैं। एक दिए हुए आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक आपको दिया हुआ है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो जो अपने पास में DMSO है और THF है, ये दोनों कैसे होते हैं? पोलर एप्रोटिक हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले आपको। और NH3 कैसे होता है? प्रोटिक होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। और आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे अपने पास में जो DMSO है, DMSO क्या होता है? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड होता है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। इसके अंदर इसका फॉर्मूला और क्या बन जाएगा? C2H6OSO। THF क्या होता है अपने पास में? एक प्रकार का साइक्लिक ईथर है। ये क्या है? एक प्रकार का साइक्लिक ईथर है। और इसका आईपीसी नाम क्या होता है? ओक्सालेन होता है, ओक्सोलेन। और डाईमिथाइल जो अपने पास में सल्फोक्साइड है, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड का अगर अपन आईपीसी नाम देखें तो आईपीसी नाम होता है इसका मिथाइल, मिथाइल सल्फोनाइल, सल्फिनाइल, मिथाइल सल्फिनाइल मीथेन। ये इसका आईपीसी नाम होता है। ठीक है। और क्या ध्यान रखना है आपको इसके अंदर? और अपने पास में इसका फॉर्मूला जो THF का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C2C4H8O। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूले भी ध्यान करना है। दूसरा आपको इसमें ध्यान रखना है जो DMSO होता है वो एक प्रकार का पोलर डाईपोलर होता है। ये कैसा होता है? डाईपोलर होता है। ये डाईपोलर होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है अपने पास में S डबल बॉन्ड O होता है। तो यहाँ पे 2 पोलर, यहाँ पे 2 ध्रुव होते हैं। एक ऑक्सीजन के द्वारा भी ये डोनेट कर सकता है, एक सल्फर के द्वारा भी डोनेट कर सकता है। इसलिए ये किस प्रकार का होता है? डाईपोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। जबकि THF कैसा होता है? जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है। इसके अलावा तो कुछ 1-2 और चीज़ें आप ध्यान रख लेना। एक तो आपको ध्यान रखना है इनका बॉइलिंग पॉइंट। इनका लिखे हैं, इधर लिख देते हैं, इधर लिख दो NH3
इधर हो गया DMSO, इधर हो गया अपने पास में THF। तो ये सबसे पहले तो ध्यान रखना आपको बॉइलिंग पॉइंट जो अमोनिया होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। DMSO का होता है 189 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और THF का अपने पास में होता है 66 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा आपको ध्यान रखना है इनका डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है NH3 का जो इसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 22 होता है, किसके ऊपर 8 बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, विलायक की घोलने की क्षमता इसका कितना होता है 47 होता है और इसका होता है 7.6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तीसरा आपको ध्यान रखना है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट जो अमोनिया है इसका होता है 1.47 और DMSO का होता है 3.96 या लगभग 4 और इसका होता है 1.75 डिबाई। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि इनमें से आपको अगर पूछेगा अगर ना DMSO या THF तो इनमें से कोई आपको जनरल इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। डाइपोल मोमेंट सभी के अंदर देखो यहाँ पे 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये सारे क्या होते हैं पोलर होते हैं। पोलर ये अमोनिया होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, DMSO THF क्या होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और DMSO डाइपोलर होता है। DMSO का नाम DMSO का फॉर्मूला बन गया C2H6SO और मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन और इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, इसकी पिरामिडीय त्रिकोणीय पिरामिडीय संरचना होती है अमोनिया की तरह। संकरण क्या होता है sp3 संकरण होता है, अमोनिया की तरह इसकी भी संरचना होती है। और यहाँ पे जो THF है ये एक प्रकार का साइक्लिक की तरह है, इसका क्या नाम होता है ऑक्जेलेन नाम होता है, ओक्जोलेन नाम होता है इसका। ये THF तो आपने देखा होगा मोस्टली जो ग्रिनार रिएक्शन वगैरह होती है उनके अंदर इसका यूज करते हैं। मोस्टली जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उनमें विलायक के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ये थे अपने पास में RPC के विभिन्न प्रकार के ही एग्जाम में पूछे गए एसिड बेस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट के क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।